नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार मामला न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वजह एक मस्जिद में की गई पंचायत। जी हां, अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मस्जिद के भीतर बैठक की और अब यही कदम उन्हें भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर देश के मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और अब इस विवाद में नया मोड़ आया है जब जाने माने धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। मौलाना शहाबुद्दीन ने साफ कहा कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहां राजनीति की कोई जगह नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन किया है और उन्हें इसके लिए न सिर्फ सफाई देनी चाहिए बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इस बयान को हल्के में लेंगे या फिर माफी मांगकर राजनीतिक नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे। आइए क्या है पूरा मामला, समझाते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट भले ही अभी दूर हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को लेकर मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। हाल ही में वो अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ एक मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए एक तरह की पंचायत की। मस्जिद परिसर में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर धार्मिक संगठनों और मौलवियों ने कड़ा ऐतराज जताया और इसी सिलसिले में शहाबुद्दीन मौलाना का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद इबादत की जगह नहीं है, ना ही राजनीतिक का मंच। वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान डिंपल यादव को लेकर की गई एक अभद्र टिप्पणी ने विवाद को और गहरा बना दिया। भाजपा ने डिंपल यादव के समर्थन में बयान दिया। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उनके पक्ष में खड़े नजर आए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। उनकी चुप्पी ने न सिर्फ उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए बल्कि इसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया। वहीं आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। मौलाना ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मस्जिद में पंचायत करने को लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से जवाब मांगेगा। वो पूछेंगे कि जब मस्जिद की तौहीन हो रही थी तब आप कहाँ थे। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान से ये साफ तौर पर समझ आ सकता है कि मुस्लिम समुदाय में अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी गहराती जा रही है और यही नाराजगी समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो चुके हैं। अखिलेश कमरे में चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। लखनऊ में जब 700 मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला तब भी वो अपने घर से बाहर नहीं आए। आजम खान जेल में रहे तब भी उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की। मौलाना ने ये भी तंज कसा कि अखिलेश यादव को भले ही अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत मिल गई हो, लेकिन अब उन्हें मुसलमानों की परवाह नहीं रही। ये बयान न सिर्फ अखिलेश की मुस्लिम समाज में गिरती साख को दर्शाता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने समय रहते स्थिति को नहीं संभाला तो 2027 में उसे बड़ा सियासी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल अखिलेश यादव की राजनीति का मूल आधार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग रहा है। इनमें सबसे अहम भूमिका अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय की रही है। वर्षों से मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर रहा है और इस समुदाय को पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी लगभग 19 से 20% है, लेकिन अगर इस वोट बैंक का सधी हुई रणनीति के तहत इस्तेमाल हो तो ये 45% तक प्रभावित सीटों को प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि सपा की रणनीति हमेशा मुस्लिम समर्थन को साधने पर केंद्रित रही है। दूसरी ओर अगर बात हिंदू मतदाताओं की करें तो एक बड़ा वर्ग पहले से ही समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं।
हिंदू समुदाय के एक हिस्से का आरोप है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यही कारण है कि भाजपा लगातार सपा को मुस्लिम परस्त पार्टी कहकर कटघरे में लगातार खड़ा करती रही है। अब अगर अल्पसंख्यक समुदाय भी नाराज होता है और हिंदू मतदाता पहले से ही सपा से दूर हैं, तो ये समीकरण अखिलेश यादव के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। यानी पीडीए का जो वोट ब्लॉक अखिलेश की ताकत था, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर संतुलन साधने में चूक हुई। वहीं अखिलेश यादव की चुप्पी अब खुद उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। उनकी खामोशी ने न सिर्फ पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा की है, बल्कि जनता के बीच भी एक गंभीर नैरेटिव खड़ा कर दिया है। आज आम मतदाता के मन में ये सवाल उठने लगा है कि जब अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जब एक महिला के अपमान पर वो मौन रहते हैं, तब उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए वो कितने संवेदनशील और प्रतिबद्ध होंगे। ये सवाल अब सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं उठा रही, बल्कि सपा समर्थकों के बीच भी धीरे धीरे गूंजने लगा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा जानती है कि अखिलेश की छवि को कमजोर नेता के रूप में स्थापित करना 2027 के चुनावों में एक निर्णायक रणनीति साबित हो सकता है। इसलिए पार्टी बार बार अखिलेश यादव की चुप्पी, नेतृत्व की अस्पष्टता और मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को सामने लाकर जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी अब पुरानी सपा नहीं रही और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जैसे निर्णायक और दूरदर्शी नेता नहीं बन पाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अखिलेश यादव के पास इस राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए क्या योजना है। और ये वाकई बड़ा सवाल है, क्या उनके पास ऐसा कोई तीसरा रास्ता है जिससे वो न केवल मुस्लिम समाज की नाराजगी को दूर कर सके, बल्कि महिला मतदाताओं और उदासीन हो चुके हिंदू वोटरों का भरोसा भी वापस जीत सके। अगर अखिलेश यादव समय रहते कोई ठोस जवाब नहीं देते तो उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 सालों के कार्यकाल पर नजर डालें तो भाजपा इसे एक मजबूत और स्थिर शासनकाल के रूप में पेश कर रही है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश प्रोत्साहन, धार्मिक पर्यटन और बुलडोजर नीति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से लागू किया है। इन नीतियों ने भाजपा को एक कड़क प्रशासन की छवि दी है जो जनता के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर रही है। अब असली सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव इन मुद्दों के सामने टिक पाएंगे? क्या वो भाजपा के ठोस काम और सख्त प्रशासक की छवि को चुनौती दे पाएंगे? क्या उनके पास कोई वैकल्पिक विकास मॉडल है जिसे वो जनता के सामने रख सके? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, बल्कि भाजपा की मजबूती और जनता की अपेक्षाओं के सामने उसे बेहद कठिन नाराजगी झेलनी पड़ेगी, बल्कि भाजपा की मजबूती और जनता की अपेक्षाओं के सामने उसे बेहद कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।